अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शान इस्लामिक फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद। क्या आप जानते हैं हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद किस तरह नाजिल हुआ? पूरा कुरान मजीद कितने दिनों में नाजिल हुआ? कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं? वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हर एक वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अल्लाह के एक ख़ास फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर हमारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कुरान की आयत या सूरत सुनाते थे और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसे सुनकर याद कर लेते थे। किसी लिखने वाले को बुलाकर लिखवा देते थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में किसी आदमी से लिखना पढ़ना नहीं सीखा था। से अल्लाह ताला ने आपको तमाम मखलूक से ज़्यादा इल्म दिया था। पूरा कुरान मजीद 23 वर्षों में नाजिल हुआ। यह अल्लाह ताला की किताब है जो ज़रूरत के मुताबिक थोड़ी थोड़ी करके हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। कभी एक आयत नाजिल होती थी तो कभी 4-5 आयतें नाजिल होती थी और कभी पूरी सूरत। पूरे कुरान मजीद में कुल 114 सूरतें हैं। पढ़ने वालों की आसानी के लिए इसे रुकू और पारों में बांटा गया है। पूरे कुरान के 30 पारे यानी हिस्से किए गए हैं। कुरान की जब कभी कोई आयत या सूरत नाजिल होती, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना जानने वाले किसी सहाबी को बुलाकर लिखवा देते और बता देते कि उस सूरत को फला सूरत से पहले और फला सूरत के बाद, या इस आयत को फला सूरत में फला आयत से पहले और फला आयत के बाद लिख दो। जमाना में कागज नहीं पाया जाता था। लोग चमड़े की झिल्ली पर, हड्डी पर, कपड़े पर, दरख्तों के पत्तों या छाल पर लिखकर अपने पास रख लेते थे। इस तरह किसी के पास कुरान का कुछ हिस्सा रहता, किसी के पास कुछ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में और दूसरे मौक़ों पर भी इसी हिसाब से कुरान पढ़ते थे और उसी तरह सहाबा को याद कराते थे। इस तरह कुरान को ज़बानी याद करने यानी हिफ्ज़ करने का सिलसिला जारी हो गया और कुरान की हिफाजत का इंतज़ाम हो गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बनाए गए। उनके ज़माना में आसपास के दुश्मनों ने फिर मुसलमानों को परेशान करना शुरू कर दिया, चैन से न रहने दिया। आखिर बहुत सी जंगें हुई जिनमें ऐसे बहुत से सहाबा शहीद हो गए इन्हें पूरा कुरान हिफ्ज़ था। और वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख्याल हुआ कि कुरान शरीफ को किताब की शक्ल में लिख कर एक जगह जमा कर लेना चाहिए। उन्होंने यह बात हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने रखी। तब हज़रत ज़ैद बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाकर यह काम उनके सपर्द कर दिया गया। उन्होंने वह तमाम हिस्से भी जमा किए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखे थे। सहाबा कराम में से जिस के पास जो कुछ लिखा हुआ था वह भी सब ले लिया और हाफिजों से भी मदद ली। इस तरह पूरी कुरान एक जगह जमा कर दिया गया। उसके बाद सब लोग उसी से नकल कर के अपने पास रखने लगे। फिर जब कागज़ बनाया जाने लगा और छापने की मशीनें तैयार हो गईं तो कुरान का छापना आसान हो गया। नाजरीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। नाजरीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।